शेयर मार्केट में कई बार लोग मुझसे पूछते हैं और उनकी कुंडली देख के मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में योग है, परंतु आप दूसरों को यह बात बता सकते हैं। खुद इसका अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको इसका लाभ नहीं होगा। मैं दूसरों को बता देता हूं, उनको फायदा हो जाता है, मुझे नहीं होता। ऐसे ही बहुत सी बातें, ऐसा बहुत सा ज्ञान आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपने किसी को बताया, वह व्यक्ति आपसे सीखकर आपसे कई बार आगे निकल जा रहा है और आप उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कौन से योग हैं? जन्म कुंडली में बनने वाले जो आपकी खुशियों को आपके सामने से ही आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार तक पहुंचा दे रहे हैं, आपकी खुशियों को कहीं और ले जा रहे हैं। चलिए आज उस ज्योतिष के योग के बारे में जानते हैं। जन्म कुंडली में 7वें घर का मालिक अगर कुंडली के 12वें घर में हो तो सप्तम घर साझेदारी का है, संबंध का घर है। और जब इस घर का मालिक कुंडली के 12वें घर मतलब हानि, खर्च, त्याग के घर में हो तो जातक की ऊर्जा, जातक का प्रयास दूसरों को लाभ देने वाली होती है। इसका एक मतलब यह भी है, अगर आप जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति देखते हैं तो आपको पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, धोखा मिलेगा। यहां धोखा शब्द का यह भी अर्थ है कि आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी को सामने वाला भुना ले जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपके अपने परिवार की समृद्धि धीमी होगी, जबकि आपके ज्ञान से, आपकी क्षमता से, आपके पुरुषार्थ से, आपसे सीखकर पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपका पार्टनर हो, आपका मित्र हो, उनको आपसे तेजी से सफलता मिलेगी। आपसे तेज गति से वह सफल होगा। जन्म कुंडली का चौथा घर यह जनता का है या आपकी माता का है या आपके मित्र का है। जन्म कुंडली के चौथे घर में राहु हो तो यहां बैठे राहु पहले तो घर के सुख को अस्थिर कर देते हैं, जातक को मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं, गृह कलह की ओर ले जाते हैं। और ऐसा राहु जातक की सलाह को ऊर्जा में परिवर्तित करके, यानी सामने वाले को आपने कुछ कहा बताया और आपकी सलाह को आशीर्वाद के रूप में लेकर एक ऊर्जा के रूप में सामने वाले को दिला देता है। आप किसी को कोई ज्ञान देते हैं, खासकर अपने मित्र को ज्ञान देते हैं। आपके यहां कोई व्यक्ति काम कर रहा था और देखते ही देखते आपका काम छोड़ दिया और खुद का काम करने लगा और आपसे आगे बढ़ रहा है अथवा उसका बेहतर चल रहा है। कई बार आपकी ये शिकायत होती है कि मेरे यहां काम करने वाले बहुत से लोग हैं, कुछ दिन काम करते हैं और छोड़कर जाकर के वही काम करने लगते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है, यह मित्र का तो है लेकिन आपके नौकर का भी है। नौकर का यहां मतलब आपके साथ जो काम करने वाले लोग हो उनका है। तो जन्म कुंडली के चौथे घर में राहु की उपस्थिति यह बताती है कि आपकी ऊर्जा सामने वाले को लाभ पहुंचा देगी, जबकि खुद आपके घर में सुख समृद्धि आने में बाधा आती रहेगी। जन्म कुंडली का 5वां घर, 5वें घर से संतान का, आपके घर के आंतरिक सुख और खुशियों का भी विचार करते हैं। केतु अगर यहां पर उपस्थित हो तो 11वें घर में राहु हो जाएंगे। केतु पंचम में हो तो यह विरक्ति और वैराग्य की ऊर्जा आपके अंदर दे देता है। जातक की ऊर्जा, जातक का प्रयास दूसरों को लाभ देने वाली होती है। आपकी सलाह सामने वाले को आशीर्वाद देगी, आशीर्वादात्मक रूप से सहयोग देगी। कई बार केतु पंचम में हो तो आपकी सलाह आपके बच्चों के काम नहीं आएगी, लेकिन दूसरों के बच्चों को काम आएगी। आपका बच्चा आगे बढ़े वो ना बढ़े, आपके संतान के लिए आपका ज्ञान लाभकारी हो ना हो, आपने जिसको बताया उसको लाभ हो जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि आपके घर में खुशियां आए ना आए, बाधित हो जाए, लेकिन आपके द्वारा दिए ज्ञान से लोग आगे निकल जाएंगे। हालांकि ये अच्छी बात है, आपके ज्ञान से किसी का बच्चा बढ़े, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जन्म कुंडली में 11वें घर का मालिक जन्म कुंडली के 6ठे घर में हो, जन्म कुंडली का 11वां घर है, वह आपकी महत्वाकांक्षाओं का घर है, आपकी कामनाओं का घर है। और जब इसका मालिक कुंडली के 6ठे घर में हो अथवा 12वें घर में भी हो तो ऐसा ही फल मिलेगा। ऐसी स्थिति होने पर जातक कर्ज में फंस जाए तो उसे मुक्ति भी दिलवाता है। जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो यह भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग योग है। जातक अपनी ऊर्जा दूसरों को आगे बढ़ाने में खर्चता है। आपके पास क्षमता तो है, लेकिन आप अपने ऊपर वो ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे, वह ज्ञान खर्च नहीं करेंगे। दूसरों को बताते रहेंगे, दूसरों को समझाते रहेंगे। भले आपको अपनी ऊर्जा से कोई लाभ मिले व ना मिले, आप दूसरों को अपनी उसी ऊर्जा से लाभ दिलवा देंगे और लोग इसका खूब फायदा भी उठाएंगे। अब कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में ये योग सक्रिय है या नहीं है?
आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपके परिवार की जो खुशियां हैं, जो लगातार बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो टिक नहीं रही है। आप जिस योजना को शुरू करते हैं, वही आपकी योजना कोई पड़ोसी आपसे सीख के, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र बेहद सफल हो जा रहा है। आपकी सलाह से दूसरों का जीवन बन रहा है। आपकी सलाह दूसरों के लिए रामबाण साबित हो रही है, लेकिन यही सलाह आप अपने घर पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ लीजिए ये योग आपकी जन्म कुंडली में अपना काम कर रहा है। हमारी सलाह से, हमारे दिए ज्ञान से किसी का घर बस जाए, किसी का विकास हो जाए, किसी के अच्छे दिन आ जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम मानव हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो क्षमता है, उसका हमें भी लाभ मिले। उपाय के लिए सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल ये मिलाकर के अर्पित करना है। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। हर शनिवार पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना और शाम को काले तिल के तेल का दिया जलाना, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर जब भी कोई खास अवसर आए, जैसे रवि पुष्य योग आता है, गुरु पुष्य योग आता है, तब केसर मिश्रित या हल्दी मिश्रित स्वस्तिक बनाना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति लेकर स्वस्तिक की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी जो ऊर्जा है, आपके घर परिवार में जो खुशियां आनी चाहिए थी, वह आपके घर में ही रहती हैं। और साथ ही साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से और नियमित ओम नो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से भी आपकी खुशियां आपको मिलती हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है कि आपकी क्षमता, आपका ज्ञान का दूसरों को लाभ मिलता है और मिलना चाहिए। हमारे संतों ने, ऋषियों ने हमेशा यही हमें समझाया है कि हमारे ज्ञान का औरों को लाभ मिले। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि आपके ज्ञान का लाभ आपको संपूर्ण रूप से मिले। धन्यवाद।